हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदवार पैदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहनवाज एक बार और इरशाद हो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवार पैदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहनवाज अख्तर राजा लौरिया प्रखंड के 1 नंबर पंचायत तेलपुर देवराज के मसान नदी के तट पर खड़ा होकर इस नदी से होने वाली तबाही और इस पर चल रहे प्रशासनिक कार्रवाई और इसके इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं कि लोग हमेशा प्रशासन को दोष देते हैं, लेकिन एक मशहूर कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक मशहूर कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, हथेली पर सरसों नहीं जमती। लेकिन हमने और हमारी टीम प्रशासन को फॉलो करते हुए प्रशासनिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सभी के दरवाजे खटखटाए। जैसे लौरिया भूमि विभाग के पदाधिकारी सीओ महोदय से लेकर कलेक्ट्रेट और बेतिया जल संसाधन विभाग के अध्यक्ष सभी के दरवाजे खटखटाए। अंत में हमारे जो वाल्मीकि नगर लोकसभा से सांसद श्री सुनील कुमार जी की मेहनत की बदौलत आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मसान नदी का काम, बांध बांधने का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। अभी जो टेम्पररी में काम हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी फ्लड फाइटर। ये इमरजेंसी में काम होता है, इमरजेंसी में बस यही एक ऑप्शन है, लेकिन इसके बाद हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह मार्च में इसी जगह पे गाइड बांध का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को इस नदी के सन की मिजाज और इसके रूट मैप के बारे में बता दूं कि सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलने वाली यह नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलने वाली यह नदी एक पुरानी जलधारा है तथा गंगा की 7 धाराओं में से एक गंडक नदी के रूप में मानी जाती है। अपनी यात्रा की शुरुआत में 56 किलोमीटर चलने के बाद यह नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है। सोमेश्वर से निकलते ही इस नदी को सिकराना नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ से आगे बढ़ते ही इस नदी में कई तरह के नाला नहर जुड़ते जाते हैं और उसके बाद यहाँ आकर ये नदी मसान नदी के नाम से जानी जाती है। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों का कहना था कि ये नदी सन की मिजाज है, बौरा नदी है, ये पागल नदी है। इसको बौरा नदी इसलिए भी बोलते थे क्योंकि ये कभी कीचड़ फेंकेगी, किधर भी बालू फेंकेगी, कभी भी पानी आएगा, कभी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ये इस वजह से होता था कि इस नदी के जल तटों, संसाधनों व इसमें सम्मिलित होने वाली नदियाँ प्रतिरूप नदियाँ के मिलने से ये बौरा जाती है। इससे आगे बढ़ते हैं हम चौतरवा चौर, वहाँ से इस नदी को गंडक नदी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उससे आगे हम बढ़ते जाते हैं, इसके मार्ग में तीव्र नदी के मिलने के बाद ये नदी बूढ़ी गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। इसी तरह ये नदी आगे बढ़ती जाती है और इसमें कई सारी नदियाँ सम्मिलित होती जाती है, जैसे यहाँ पे मसान, बालोर, पंडई, सिकटा, तिलावे, तिऊर, धानूटी, कोहरा, डंडा, अंजानकोटे और उसके बाद हरबोरा। बूढ़ी गंडक नदी के 320 किलोमीटर के सफर में ये सारी नदियाँ सम्मिलित होती जाती है और अंत में जाकर खगड़िया में गंगा की 7 धाराओं में से एक धारा ये भी बनती है। अब इसके बाद इस काम को जब हम लोग अंजाम देना चाहे, 1 तारीख को जब तेलपुर में मीटिंग हुआ, मास्टर नियाज साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, वहाँ पे एक टीम सेलेक्ट किया गया। वो टीम मेहनत करने लगे, सभी के दरवाजे खटखटाने लगे, लेकिन हमारे ऊपर कई तरह के इल्जामात आए,
कई तरह के कमेंट भी पास किया गया। जैसे कुछ लोगों का ये कहना था कि आप लोग बेतिया जल संसाधन विभाग में गए हो, वो लोग तो खुद डूबा हुआ है, वो लोग कैसे आपकी मदद करेगा। कलेक्ट्रेट में हमारी वीडियो को देखते हुए कमेंट पास हुआ कि डीएम महोदय खुद एप्लीकेशन दिए हैं नीतीश कुमार को, वो अपना नहीं बचा सकते, आपको कैसे बचाएंगे। लेकिन कैसे बचा, ये नतीजा आपके सामने है, आपको दिख रहा है। उसके बाद दैट्स ऑल।